मैं 19 साल की थी और शहर से गांव वापस लौट रही थी। बस बहुत भीड़ भरी हुई थी। हर तरफ लोग खड़े थे और सीटें पूरी भर चुकी थीं। मेरे पैर पहले से ही थक चुके थे। अचानक मेरे पीछे खड़े एक मध्यम आयु वर्ग के अंकल ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि बेटी तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। अगर चाहो तो मेरी गोद में बैठ जाओ। खड़ी खड़ी परेशान मत हो। मेरा चेहरा लाल हो गया लेकिन बस की भीड़ और थकान ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं धीरे से उनकी गोद में बैठ गई। उनकी मजबूत टांगों पर बैठते ही एक अजीब सा सुकून मिला। उन्होंने धीरे से पूछा कि कहाँ जा रही हो बेटी, गांव में घर है क्या? मैं शर्माते हुए बोली कि जी अंकल, गांव जा रही हूँ, कॉलेज से छुट्टी मिली थी तो शहर गई थी। वे मुस्कुराए और बोले कि अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? मैंने बताया कि सर मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ। बस की हर झटके के साथ हमारा संपर्क गहरा होता जा रहा था। उनकी उंगलियां धीरे धीरे मेरी पीठ पर घूमने लगीं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनके सीने की गर्माहट महसूस की। अंकल ने फिर पूछा कि अकेले यात्रा कर रही हो? मम्मी पापा नहीं आए साथ? मैंने जवाब दिया कि नहीं अंकल, वो घर पर हैं। मैं अकेली ही आ जा लेती हूँ। वे हल्के से हंसे और बोले कि बहादुर लड़की हो। आजकल के ज़माने में लड़कियां अकेले घूमती हैं। अच्छी बात है। बताओ, कोई बॉयफ्रेंड है क्या तुम्हारा? कॉलेज में तो ऐसे ऐसे चक्कर चलते रहते हैं। मैं शर्मा गई और बोली कि नहीं अंकल, अभी कोई नहीं है। पढ़ाई पर ध्यान है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, पढ़ाई पहले बाकी बाद में। उनकी आवाज़ में प्यार था। हर मोड़ पर बस झटके से हिलती तो मेरा शरीर उनकी छाती से सट जाता। उनकी हथेली मेरी पीठ पर थी और हल्के से दबाव दे रही थी। रोमांच से मेरा शरीर कांप रहा था। मैंने धीरे से पूछा कि अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? वे बताने लगे कि मैं भी गांव के पास ही हूँ बेटी, काम से शहर गया था। बातें करते करते समय बीत रहा था। उन्होंने मेरे बालों को सहलाया और फुसफुसाया कि तुम बहुत प्यारी हो। कॉलेज में सब लड़कियां ऐसी होती हैं क्या? मैं मुस्कुराई और बोली कि नहीं अंकल, सब अलग अलग हैं। उनकी उंगलियां मेरी कमर पर घूम रही थीं। मैंने विरोध नहीं किया, बल्कि थोड़ा और सहज होकर उनकी छाती से लग गई। अंकल ने पूछा कि तुम्हारा गांव कौन सा है, क्या पढ़ाई के बाद क्या प्लान है? मैंने बताया कि गांव में ही रहना है और आगे एमए करना चाहती हूँ। वे बोले कि बहुत अच्छा लक्ष्य रखो बेटी, जिंदगी में आगे बढ़ोगी। बस की भीड़ में हम दोनों की दुनिया अलग थी। बातें करते रहे, कॉलेज की पढ़ाई, गांव के बारे में, परिवार के बारे में। एक जगह बस रुकी लेकिन हम नहीं उठे। मैंने उनकी छाती पर सिर टिका दिया। उनकी धड़कन सुनाई दे रही थी। उन्होंने पूछा कि थक गई हो ना? मैंने कहा कि हाँ अंकल, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। उन्होंने मेरे कानों में फुसफुसाया कि तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? मैंने सिर्फ सिर हिलाया। मेरी सांस तेज हो रही थी। यात्रा लंबी थी लेकिन समय तेजी से बीत रहा था। हर मोड़ पर नया रोमांच था। उनकी हथेली मेरी पीठ पर घूम रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद रखीं और इस अनोखे स्पर्श का आनंद लिया। वे धीरे से मेरे बाल सहलाते रहे और पूछा कि घर में कौन कौन है, भाई बहन हैं क्या? मैंने बताया कि एक छोटा भाई है, वो स्कूल जाता है। अंकल बोले कि परिवार की देखभाल करना बहुत जरूरी है। मैंने पूछा कि अंकल, आपका परिवार कैसा है? वे अपनी कहानी सुनाने लगे। बातचीत जारी रही। वे मेरे सपनों के बारे में पूछ रहे थे। मैं उनकी जिंदगी की कहानियां सुन रही थी। हर झटके पर उनका शरीर मुझसे टकराता। मैंने अपनी बाहें उनके गले में डाल दी। हम दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। उनकी हथेलियां मेरी पीठ पर थीं और प्यार से सहला रही थीं। रोमांच की लहरें शरीर में दौड़ रही थीं। मैं 19 साल की थी लेकिन इस पल में बहुत खास महसूस कर रही थी। उनका स्पर्श जादुई था। बस की यात्रा अब सिर्फ सफर नहीं बल्कि आनंद की राह बन गई थी। वे मेरे कानों में प्यार भरी बातें कर रहे थे। मैं उनकी गोद में और आराम से बैठ गई। उनके हाथ मेरी पीठ पर घूम रहे थे। मजा आ रहा था। हम दोनों की सांसें मिल चुकी थीं। बस की भीड़ हमें छुपा रही थी। यह गुप्त आनंद था। यात्रा के अंत में बस गांव पहुंच गई, लेकिन हम दोनों अभी भी एक दूसरे से चिपके हुए थे। उन्होंने मुझे धीरे से उठाया और मुस्कुराए। मैंने उन्हें देखा और शर्माकर मुस्कुराई। थैंक यू अंकल। ये बस यात्रा मेरी जिंदगी की सबसे यादगार बन गई।
गोद में बैठकर लिए गए उन पलों और बातों को कभी नहीं भूल पाऊंगी। हमने और बातें की, जैसे गांव की फसलें, मौसम कैसा है। अंकल ने सलाह दी कि पढ़ाई मत छोड़ना,